पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक एरा, बहुत बड़ा समय था। यह वह समय था जब मानवता ने अपने पहले कदम उठाए। यह लाखों साल पहले शुरू हुआ था, जब हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया। यह मानव इतिहास की शुरुआत थी, जब इंसान ने पहली बार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना सीखा। इस समय के दौरान हमारे पूर्वजों ने साधारण औजारों का इस्तेमाल किया। ये औजार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ये औजार पत्थर के बने होते थे और इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती थी। इनका उपयोग शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। जीवन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अपने संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया। इंसान अलग अलग वातावरण में जीवित रहने के लिए ढल गए। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे अपने घर बनाए। पुरापाषाण काल को चरणों में विभाजित किया गया है। ये चरण हमें मानव विकास की कहानी बताते हैं। ये चरण बताते हैं कि कैसे औजार और इंसान विकसित हुए। हर चरण में नई तकनीकों और औजारों का विकास हुआ। निचले पुरापाषाण काल, लोअर पेलियोलिथिक में सबसे पहले के औजार थे। ये औजार बहुत ही साधारण थे, लेकिन उन्होंने जीवन को आसान बनाया। मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पेलियोलिथिक में औजारों और आग के उपयोग में सुधार हुआ। आग ने उन्हें गर्मी और सुरक्षा प्रदान की। ऊपरी पुरापाषाण काल, अपर पेलियोलिथिक में सबसे उन्नत उपकरण और कला थी। इस समय के दौरान इंसान ने कला और संस्कृति का विकास किया, जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। पुरापाषाण स्थल खुली किताबों की तरह है। वे हमें हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हैं। इन स्थलों में कलाकृतियां, आर्टिफैक्ट्स होती हैं। कलाकृतियां मनुष्यों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। इनमें औजार, हथियार और कला शामिल है। इन वस्तुओं का अध्ययन करके हम पुरापाषाण काल के लोगों के दैनिक जीवन के बारे में जानते हैं। ये स्थल बताते हैं कि कैसे मनुष्य अलग अलग वातावरण के अनुकूल बने। वे हमें तकनीक और सामाजिक व्यवहार के विकास को दिखाते हैं। अतीत को समझकर हम अपने वर्तमान में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें इंसान क्या बनाता है। भारत में कई पुरापाषाण स्थल हैं। ये स्थल हमारे अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण स्थल है सोहन घाटी, सोअन वैली। ये आज के पाकिस्तान और भारत में है। इसमें विभिन्न पुरापाषाण काल के औजार हैं। एक और महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका, भिमबेटका। यह मध्य भारत में है। इसमें प्राचीन चित्रों के साथ रॉक शेल्टर हैं। ये पेंटिंग जानवरों, मनुष्यों और शिकार के दृश्यों को दर्शाती है। वे हमारे पूर्वजों के जीवन और विश्वासों के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। भाग 4, खोए हुए निशान, समय के साथ खो गए स्थल, लॉस्ट फुटप्रिंट्स, साइट्स लॉस्ट टू टाइम। ये स्थल कभी मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। समय सभी पुरापाषाण स्थलों के प्रति दयालु नहीं रहा है। कई स्थल अब केवल इतिहास के पन्नों में ही जीवित हैं। कुछ स्थल खो गए हैं। वे अब केवल पुरातात्विक खोजों और कहानियों में ही मिलते हैं। कटाव और भूकंप जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने कुछ को नष्ट कर दिया है। ये प्राकृतिक आपदाएं इन स्थलों के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं। निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों ने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। मानव हस्तक्षेप ने कई स्थलों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। हमारे पास उनके अस्तित्व का सुझाव देने वाले रिकॉर्ड और सबूत हैं, लेकिन उनकी भौतिक उपस्थिति चली गई है। ये सबूत हमें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। इन स्थलों का नष्ट होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर की नाजुकता का एहसास कराता है। यह उन लोगों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है जो बने हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये स्थल सुरक्षित रहे। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास को संरक्षित करें और उसे आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखें। भाग 5, अतीत का मानचित्रण, भारत के पुरापाषाण परिदृश्य की कल्पना करना। मैपिंग द पास्ट, विजुअलाइजिंग इंडियाज पेलियोलिथिक लैंडस्केप। नक्शे हमें पुरापाषाण स्थलों के फैलाव की कल्पना करने में मदद करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे मनुष्य भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए। हम कुछ क्षेत्रों में स्थलों की सांद्रता देख सकते हैं। यह प्रारंभिक मनुष्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सुझाव देता है। ये मानचित्र वातावरण की विविधता को भी उजागर करते हैं। प्रारंभिक मनुष्य नदी घाटियों में, पठारों पर और तटों के पास रहते थे।
यह उनके अनुकूलनशीलता और लचीलापन दर्शाता है। भाग 6 हमारे अतीत के लिए एक खिड़की, प्रारंभिक मनुष्यों को समझना, अ विंडो टू आवर पास्ट अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस। यह हमें उन जड़ों की ओर ले जाता है जहां से मानवता की शुरुआत हुई थी। भारत में पुरापाषाण स्थल महत्वपूर्ण हैं। ये स्थल हमें उन शुरुआती दिनों की झलक दिखाते हैं जब मानवता ने अपने पहले कदम उठाए थे। वे हमें मानव जाति की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। इन उपकरणों और जीवाश्मों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और कैसे उन्होंने अपने जीवन को आकार दिया। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे मनुष्य विकसित हुए हैं। इन प्राचीन स्थलों पर हम देख सकते हैं कि कैसे शुरुआती मनुष्यों ने नई तकनीकों और कौशलों का विकास किया। वे हमारे साझा इतिहास को उजागर करते हैं। गुफा चित्रों के माध्यम से हम उन कहानियों को जान सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें छोड़ी है। इन स्थलों का अध्ययन करके हम खुद को बेहतर ढंग से समझते हैं। पुरातत्वविदों के अध्ययन से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। हमें इन स्थलों की रक्षा करनी चाहिए। ये स्थल हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। वे नाजुक और अपूरणीय हैं। इन प्राचीन वस्तुओं की नाजुकता हमें यह याद दिलाती है कि हमारा अतीत कितना मूल्यवान है। वे हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। पुरातात्विक खोजों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत से कैसे जुड़ा हुआ है। हम कौन हैं, यह समझने के लिए वे महत्वपूर्ण हैं। मानव अवशेषों और जीवाश्मों का अध्ययन हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कैसे विकसित हुए हैं। वे मानवता की यात्रा की कहानी कहती हैं। इन स्थलों पर हम देख सकते हैं कि कैसे मानवता ने समय के साथ प्रगति की है और कैसे हमने अपने इतिहास को आकार दिया है।